आज हम भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो उन्हें एक लड़का दिखा जो अपने जीवन से बहुत निराश और दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख का ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति हो। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख या दुख हमारा जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझे तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में तो सिर्फ एक ही दुख है, और वह क्या दुख है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और उस दुख का निवारण भी करेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम सुबाल था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन में बहुत निराश था, और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से परेशान रहता था, और उसके घर वाले चाहते थे कि वो बाहर जा कर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन सुबाल उसकी एक नहीं सुनता था। सुबाल के घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने भी मारा करते थे, उसे तरह तरह की बातें कहा करते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण वो लोग मिलते तो सब अपनी बढ़ चढ़ कर बड़ाई किया करते थे, और सुबाल कुछ भी नहीं करता। कोई अगर पूछता तो कुछ बात भी नहीं, अगर कोई पूछता तो कुछ बता भी नहीं पाता। उसे यह कहने में भी बहुत शर्म लगता कि वह कुछ नहीं करता। वह सबसे एक ही बात बताता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा। देखते ही देखते ऐसा समय आया था कि जब अब सुबाल सबसे मुँह छुपाता फिर रहा था, ताकि कोई यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वो किसी के सामने नहीं आता। धीरे धीरे वो बहुत दुखी रहने लगा और उसका मन भी दुखी रहने लगा। उसे अब ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो अब इस धरती पर बोझ, जिस कारण वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में ये विचार उत्पन्न होने लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वो रो रहा था और भगवान को दोष दे रहा था। एक दिन छुपते छुपाते वो घर से कहीं जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहा था, और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहा था। सुबाल कुछ देर के लिए वहाँ मुंह छुपा कर खड़ा हो, ताकि उसे कोई देख ना, और चुपचाप उन भिक्षु की बातें सुन रहा। बौद्ध भिक्षु को प्रवचन में कह रहे थे, ये दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख हमारे जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जाने का तरीका बताता है। हमारे गुरु की तरह है जिससे हम सीखना चाहते हैं। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं, और चाहे तो अपने दुख पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं मिले, बल्कि आप दिन व दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सुबाल चुप चुप कर उन भिक्षु की बातों को सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, सुबाल भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वो कहता, हे महात्मा, अभी आप दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि हमें दुखों से सीखना चाहिए, लेकिन मैं तो मेरे दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन में परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होता है। ये ऐसा लगता है अब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके सामने कम लगता है। जब लोग ताने मारते हैं और जब लोग ये कहते हैं कि तुम काम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत दर्द होता है और मैं उससे कुछ नहीं कह पाता। सुबाल की इस सारी बातें सुनने के बाद भिक्षु सुबाल से
कहता है, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। सुबाल ने उसके ऊपर बीती हुई सारी बातें भिक्षु को बताई और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। सुबाल की बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराने लगा और कहता है, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान तुम्हें जरूर बताऊंगा। उस भिक्षु की बात सुनकर सुबाल अचरज में पड़ गए। उससे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वो असली नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप को कहता है, मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझे तो और कौन समझेगा। उनके दुखों से व्यथित होकर सवल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सवल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। फिर भी उसके घर वाले उससे पूछते थे कि क्या वह कुछ कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में बहुत मन लगा के काम करने लगा और धीरे धीरे उसे सफलता भी मिलने लगा। फिर उसने गति पकड़ी और 3 साल के अंदर ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सवल के आसपास कई ऐसे लोग थे जो उनकी परवाह करता था, जो उससे प्यार करता था और उसके परिवार के लोग भी उसकी तारीफ किया करता था। दिन ब दिन उसकी मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप बड़े बिजनेसमैन बन के बहुत खुश हैं तो सोचिए कि जब आप इस बड़े शहर और बड़े देश के बड़े बिजनेसमैन बनेंगे तो आपकी खुशी कितनी बड़ी हो जाएगी और कितना लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और देश के राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा और जरूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सवल के मन में घर कर गई। अब सवल और भी ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसे ये सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका सारा समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा और वह इस तरह का काम करने लगा जो बिल्कुल भी सही नहीं था। उसने बहुत सारे कर्जा लेना शुरू कर दिया और वह अपने मालों में भी बड़ी संख्या में मिलावट करने लगा। वह उसके कॉम्पिटिटर के साथ भी बहुत सारी साजिशें रचने लगा और उन्हें डराने और धमकाने भी लगा। जैसे उनके दोस्त लोग कहा करते थे वो वैसा ही करता जा रहा था और वो पैसे तो बहुत ही कमा रहा था, लेकिन उसके जीवन में पहले जैसा सुख नहीं रह गया था। उसके मन की सारी शांति गायब हो गई थी और वो रात को चैन से सो भी नहीं पाता था। वह हंगामे में हमेशा रहता था। वो सारे चीजों पाकर भी उसमें सुख नहीं मिल रहा था। तो एक दिन सुबह अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी उस रास्ते में उस गुरु का आश्रम दिखाई दिया और वह वहाँ पे रुका और गुरु के पास गया। गुरु के पास जाके सुबाल ने बोला, गुरुजी, आपने मुझे आपके पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है और अब मैं बहुत दुखी हूँ कि अब मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सुबाल ने अपने गुरु को सारी समस्याएं बता दी है। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब तुम किसी दुख में थे, आपने उस दर्द से क्या सीखा। सुबाल ने कहा, सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपकी लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है और रास्ते में कितने भी मुश्किलें आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होगा, तभी विश्वास करें, आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें सफल होगा। खुद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लोगों पर नहीं। लोग तो सिर्फ केवल सफल लोगों का ही सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों के नजरों में बोझ बना रहता है। ये सब सुनकर गुरु मुस्कुराया, जब आपके पास है तो ये वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में जब वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सवल ने जाते समय गुरु को सोने से भरा घड़ा भेंट किया। उस सोने से भरे घड़े को देखकर गुरु ने कहा, ये घड़ा मेरे किसी भी काम का नहीं है। उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो। सुबल ने उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर उस घड़े को वहाँ पे गड़ा दिया, जैसा कि उस गुरु ने बताया था, और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और उस पर बहुत सारे कर्ज का बोझ चढ़ गया। लेकिन फिर भी वो निश्चिंत था, क्योंकि उसने उसका सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसका दोस्त बुरे वक्तों में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्तों ने पहले उससे कर्ज मांगने लगा। अगर वो अपने दोस्तों का कर्जा नहीं चुकाता है तो दोस्तों
ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी और धीरे धीरे उस लड़के का सारा शुभचिंतक और रिश्तेदार उसे धीरे धीरे दूर होने लगे। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे अब वो धीरे धीरे उससे दूर भागने लगे। उसका परिवार उसकी जिंदगियां गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तब उसके पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा अगर मैं इस सारी संपत्ति तुम्हें दे दूं। उसके मन में गहरा दुख आ गया और उसके आसपास कोई न था जो उसे संभाल सकता था। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो सिर्फ मौत ही मेरा सहारा है। अब तो वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पर जा रहा था। उसी समय उसको याद आया कि गुरु ने उसे कहा था कि जब तुम्हारा बुरा वक्त आए तो मुझसे आके मिलना। सुबल गुरु के पास गया और सारी व्यथा सुनाई और कहा, हे गुरुदेव, मेरे सारी दुखों का निवारण करें। गुरु ने कहा, जब असली दुख आ जाए तो मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सुबल सोच में पड़ गया, अगर ये असली दुख नहीं है तो असली दुख किसे कहते हैं। गुरु जी ने सबसे कहा, अब आप बताओ कि आप अपने दुख से क्या सीखे हो। सुबल ने कहा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वो हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। हमें सिर्फ उन लोगों पर ही भरोसा करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। जिनके पास ऐसे लोग होते हैं उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए। मन में कभी भी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं रखना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से करना चाहिए। कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। अपना सारा दुख दर्द बयां करने के बाद सुबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद गुरु उठे और पेड़ के पास एक गड्ढा खोदा और एक घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, और जो सुबल को देकर गुरु ने कहा, अब जाओ और तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। कल ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय चालू किया। अब वह छोटा व्यवसाय करके भी खुश है। वह फिर से मन लगाकर और सच्चाई के साथ कारोबार किया और वह धीरे धीरे अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। कोई कितना भी सुखी क्यों ना हो, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सबके जीवन में एक बार दुख जरूर आता है। और वह दुख सुबल को अपने माता पिता के एक साथ मृत्यु के बाद आया और सुबल धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। तो उसने अपने माता पिता को शमशान घाट ले गया जहाँ पर उसने उनका अंतिम संस्कार किया। वह उसने अपने माता पिता का सब जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो गया और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया और उसने अपने माता पिता का घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके पिता हमेशा उससे लड़ा करते थे, और आज जो छूटा पड़ा हुआ है, जो इनकी देखभाल कर रहा था, जो इसके लिए लड़ता था, वो ही आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए और ये धन यहीं पे पड़ा रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता इसी धन के लिए उसे झगड़ा किया करते थे, आज खुद वो इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक बवंडरों के विचारों में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है लेकिन वह समझ नहीं सका कि क्या है, इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखने के बाद गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बहुत गंभीर रूप से घायल, बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरु जी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या वजह है? एक दिन सके अपनों को मरना है। ना तो कोई हमेशा रहता है और ना ही कोई हमेशा के लिए रहेगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है, शायद कल तुम भी मर जाओगे या आज भी मर सके हो। क्या कह रहे हो गुरुजी? लेकिन मैं तो अभी भी जवान हूँ। गुरुजी ने कहा कि सब इसी भ्रम में जी रहे हैं कि मृत्यु तो सिर्फ दूसरों को आती है, लेकिन जवान और बूढ़े दोनों ही मर जाते हैं। मौत का किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, ये तो सभी को एक दिन आना ही होता है। गुरु की ये बातें सुबल के मन में घर कर गई और वह यहाँ से चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता था कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्या कर रहा है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल खाना और मरना ही है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार चलते जा रहे थे, लेकिन उसको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए वह कुछ दिन बाद फिर से गुरु के आश्रम में आया और गुरु से कहा कि गुरु, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया। ये सुनकर गुरु ने मुस्कुराया और कहा, आज आपके जीवन में पहली बार असली में दुख आया है। ये वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। गुरु ने बताया कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं और हम क्या करें। तब सुबल ने कहा
कि गुरु मेरी दुर्दशा दूर करे। गुरु ने कहा हम सब इंसान हैं, जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। गुरु ने कहा जीवन भर हम धन प्रतिष्ठा यही कमाने में रह जाते हैं। फिर गुरु ने पूछा क्या हम एकत्रित किए गए सारी चीजों में से कुछ भी ले जाते हैं अपने साथ? तब सुबल ने कहा कि कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जा सकता है और वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी कुछ भी अपने साथ नहीं ले गए, सारी धन संपत्ति वैभव यहीं पे छोड़ के जाना पड़ा। तब गुरु ने कहा अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए, जिसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं है, इस दुनिया में जो है वो हम खुद है। हमें अपने आप को इकट्ठा करना है और हमें खुद को जुटाना है और खुद को पहचानने में सक्षम हो सके हैं। हम अंदर से बहुत ही बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, ईर्ष्या, गुस्से में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्त्री, प्रतिष्ठा, धन, सम्मान, जातिवाद, सैकड़ों ऐसी तरह के उलझनों में बटे हुए हैं। इस तरह की इच्छाओं में बटे हुए हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं और इसी के कारण हमारी चेतना कभी भी एकत्रित नहीं हो सकी है। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम मुड़ सके हैं और अपने भीतर झांक सके हैं। वास्तव में धन, सम्मान, सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर इसे दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं और उन्हें समाधान कभी नहीं मिलता। ये सिर्फ एक वास्तविक दुख नहीं है, ये तो लोगों की इच्छा है और लोगों की इच्छा कभी कम नहीं होता है। जब लोगों की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो लोगों का और इसलिए लोगों की प्रश्नों का कभी समाधान भी नहीं मिलता। और इसलिए अगर आप अपने दुख का अंतिम समाधान चाहते हैं तो अपने आप को पहले पहचानना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा एकत्रित करो और अपने आप को पहचानो। अपने आप पर ध्यान दो और अपने आप को पहचानो और अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करें। तो सवल ने कहा कि क्या गुरुजी हम इस संसार को छोड़ दे? हमारी सारी इच्छाओं को मार देनी चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरु ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं को ऐसे मनुष्य से निकालना है जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई भी बस नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और खतरनाक होता है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पनाएं करते रहते हैं और ये दुख देता रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को एकत्रित करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसे निरंतरण में करता है, फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होता है। तब सवल ने कहा कि आपने मेरी असली दुख का उपाय ढूंढ लिया है, उपाय कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं अपने आप को तराशने और खुद को समेटने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने बताया कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन ये फालतू के कामों में बटा हुआ है और बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक शक्तिशाली मशीन की तरह है, एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे इसकी शक्ति को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दे और अपनी चेतना को इकट्ठा करे। सुबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया और उसने गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चुपचाप चला गया। साथियों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपने परिवार और साथियों के साथ साझा करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में हमें भी बताएं कि आपको कैसा लगा ये कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई है। कमेंट पे अपना राय दें।